हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनकी रिजल्ट आ चुकी है, जिन्होंने 2025 का CUET PG एग्जामिनेशन दिया था। स्पेशली बात कर ले तो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट की आज बात हो रही है, राइट। बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे सेशन हुए, बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कोर्स बताए और सारे बच्चों को लग रहा है कि मैम क्या है सेफ स्कोर, क्या है मैम अगर मेरा लो मार्क्स गया है, मेरा 130 गया है, 140 गया है, किसी का है कि मैम मेरा 200 अबव तो गया है, किसी का बोल रहे मैम मैं बीच में फंस के रह गई, मेरा 180 आया है, 170 आया है, मैं क्या करूं, 160 आया है, मैं क्या करूं। सबका आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे जिन्होंने भी एग्जाम दिया, सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एग्जाम दिया, आपने अपीयर, आपकी तैयारी रही, आपका हार्ड वर्क रहा, स्मार्ट वर्क रहा, जो भी वर्क रहा आपने काम किया। अब रिजल्ट आ गया है, अब सर से बोझ आपका जो है वो 50% जा चुका है। अब चीज़ों को जो है वो हड़बड़ी में नहीं करना है, चीज़ों को आराम आराम से लेकर चलना है, चीज़ों को आप जो है वो एंग्शियस तरीके से या पकड़ना नहीं है, छोड़ दो। मैं बताऊंगी क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो भी मार्क्स है हमारा, अब क्या किया जाए, अगर जो भी मार्क्स है हमारा, क्या एक सेफ स्कोर है, टॉप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर ले उसका क्या सेफ स्कोर है। देखो, जब भी हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम सब जो है वो 4-5 यूनिवर्सिटीज़ ही जो है वो अपने दिमाग या फिर एटलीस्ट ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने दिमाग में लेकर चलते हैं कि यही 3 यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करता है। लेट मी टेल यू बच्चे, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है दे आर द पार्ट ऑफ CUET PG एग्जामिनेशन, बट इन टोटल 41 यूनिवर्सिटीज आपकी फॉल करती है इन CUET PG एग्जामिनेशन, राइट। जिसमें से 3 का तो आपने नाम ले लिया, यानी आपके हाथ में कितना बचता है, आपके हाथ में आई गेस 38, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विथ माय कैलकुलेशन, राइट, उतने आपके हाथ में बचते हैं, यानी बाकी की भी 38 यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। लेट मी टेल यू दैट, ओके। चलते हैं, बात करते हैं बिना कोई डिले के साथ, क्या आपका सेफ स्कोर होता है अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है, रिजल्ट निकला है। देखो, एक एक करके शुरू करते हैं। देखो बच्चे, JNU का तो पहले बात कर लेते हैं। JNU में क्या है ना आपका, कि JNU आपके लिमिटेड सीट होते हैं, उधर आपके जो है वो 35 से लेके 40 के बीच का सीट्स होते हैं, लगभग 38 लेके चलो। और उसमें क्या होता है ना, उसमें क्योंकि सीट्स आपके लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो जो टॉप 50 वाले बच्चे होते हैं उन्हीं की चांसेस होती है कि वो क्या करेंगे, वो JNU जाएंगे, क्योंकि JNU सबका सपना रहता है, सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सपना रहा था, बट मेरी भी स्कोर उतनी रही नहीं, राइट। तो सबका सपना रहता है। तो टॉप 50 में आई गेस कि 50 में से तो 45 बच्चों का ये सपना रहेगा कि भाई मैं JNU जाऊंगा, भले लोकेशन की कोई दिक्कत हो जाए, किसी को लगे कि मैं नहीं जाऊंगी दिल्ली या फिर मैं नहीं जाऊंगा दिल्ली, तो वो अलग बात है। लेकिन टॉप 50 वाले बच्चों के लिए क्या होता है, ये आपका 38 उन्हें सीट्स वो आ सकते हैं, वो ऑफकोर्स वो इस कैटेगरी आ नहीं सकते, आ ही जाते हैं ना। क्या ऐसा स्कोर रहता है कि आपको JNU मिलने वाला है, जितने भी बच्चे 240 प्लस स्कोर करें, क्योंकि इतना तो पता चल गया है कि मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 250 आया है, 251 आया है, 260 आया है, 261, 262, इस तरीके से उन्हें मार्क्स जो है वो आ रखे हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जिन्हें भी 240 प्लस आ रखा है या 230 प्लस आ रखा है, मैं वो सारे बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि बच्चे आपको जो है वो JNU की काउंसलिंग बिल्कुल आपको करनी चाहिए, यानी आप जो है वो काउंसलिंग में JNU को बिल्कुल फिल करो, ये आपके लिए है। सेफ स्कोर की बात कर ले बच्चे, तो अगेन ये जो है वो आपका क्या है, ये जो है आपका सेफ स्कोर है for your JNU. Now coming to another university that we have, अच्छा इसमें बात कर लेना कंपटीशन की, तो इस बारी अगर इंग्लिश की हम देख ले, ठीक है, इस बारी इंग्लिश की देख ले तो कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है ना, कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, 222K से ऊपर बच्चों ने, यानी 222K यानी 22,000 बच्चों से अबव बच्चों ने रजिस्टर किया। कितने ने अपीयर किया, यानी अपीयरेंस की अगर हम बात कर ले तो अपीयरेंस जो है वो 17K प्लस बच्चे ने जो है वो अपीयर किया इस एग्जामिनेशन में, यानी 17K बच्चे जो है यानी 17,000 बच्चे और उससे भी ऊपर बच्चे जो है वो इस रेस में हैं टू गेट द सीट्स, ओके।
ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको उस हिसाब से आप काउंसलिंग भरो। भाई आप ये मत समझना कि मैं अकेले रेस में हूँ या फिर मेरे साथ बस 50-60 है जो मुझे यूट्यूब पे मिल रहे हैं, बस वही रेस में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि अगेन सबका सपना रहता है, वो है DU। DU का बच्चे मैं सेफ स्कोर में ना आपको 2 रिस्पेक्ट में बताती हूँ। एक आपका जो कैटेगरी हो जाता है वो कैटेगरी लेट्स से दैट कि वो A1 की कैटेगरी है और ये हो गया आपका A2 की कैटेगरी। ये वो कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं जो कि जिन्होंने कहां से किया है, अपनी ग्रेजुएशन DU से की कर रखी है, तो वो हमारे फर्स्ट वाले कैटेगरी में, और A2 वाले जो बच्चे हैं वो किधर हो जाते हैं, हमारे जो सेकंड वाले कैटेगरी, यानी कहीं से भी उन्होंने क्या कर रखा है, कहीं से जो है वो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो दोनों की अलग अलग कट ऑफ आएगी, दोनों के कट ऑफ में डिफरेंस होती है। ऑफकोर्स जो बच्चे DU से अपनी ग्रेजुएशन किए हैं उन्हें प्रेफरेंसेस मिलता है एज कम्पेयर टू वो बच्चे जो कि कहीं और से अपना ग्रेजुएशन यानी BA इन इंग्लिश उन्होंने कर रखा है या फिर BA कर रखा है उन्होंने। DU का सेफ स्कोर लेके चले बच्चे, तो अगर आपको 200 प्लस आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर कैटेगरी यू हैव, तो आप क्या हो, आप DU बिल्कुल डालो काउंसलिंग के लिए और आपको मिलना है DU, ये मैं आपको बता रही हूँ, राइट। और यहाँ पे अगर मान के चलो, ये तो मैंने UR यानी अनरिजर्व्ड के लिए डाला, जनरल वगैरह के लिए डाला, बट अगर आप OBC वगैरह की डालो या फिर आप SC ST के लिए डालो, राइट, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं फीमेल हूं तो क्या मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कैटेगरी लाइक कि कुछ मेरा डाउन जाएगा, तो सारी यूनिवर्सिटीज में तो आपको ये प्रेफरेंसेस नहीं मिलती है। बट हाँ, OBC अगर आप हो तो मैं आपको 10 से 15 मार्क्स में आपको बोल रही हूँ कि 190 आपका सेफ हैंड है। SC ST हो तो मैं आपको 170 से 180 अगर आपका आ रहा है बच्चा, तो ये आपका है एक स्कोर कि इसके बावजूद भी अगर आप फर्स्ट लिस्ट नहीं तो सेकंड लिस्ट, लेकिन अगेन सेफ स्कोर आपका क्या हो जाएगा, सेफ स्कोर जो है वो आपका बच्चे 200 प्लस आ रहा है, देन इट इज योर सेफ स्कोर। क्योंकि DU में सीट होती है, इसमें सीट जो है इसमें भी लिमिटेड है अगेन, बट क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस है DU में, राइट, तो सब चाहते हैं कि मैं हिंदू कॉलेज से पढूं, सब चाहते हैं कि मैं लेडी श्रीराम से पढूं, सब चाहते हैं कि मैं सेंट स्टीफन से पढूं, हंसराज से पढूं, सब चाहते हैं, राइट। तो अगर ये सारे जितने भी कॉलेजेस है, ये सारे कॉलेजेस के अगर सीट्स में मिला लूँ तो लगभग ना 380 से 400 के सीट्स जो है वो आपके निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट प्लस में भी ये जाता है, तो इतने सीट्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर आपको 200 आ रहा है तो चांसेस हैं, आपको चांसेस का ये सेफ स्कोर है कि आपको DU मिल जाएगा, राइट, ये सेफ स्कोर है। नाउ अगेन 190 180 ये सारे बच्चे भी है, डिपेंड्स अपॉन क्या कैटेगरी है आपकी। सेम हम ना क्या करते हैं, सेम हम BHU के बेसिस पे देख लेते हैं। BHU का क्या होता है ना, क्योंकि वो हमारा पेड भी लेता है ना, पेड सीट्स भी होते हैं कि आप क्या करो कि जैसे BHU में नॉर्मल सेमेस्टर फी मान के चलो कि 3000 जाता है, 4000 नॉर्मल सेमेस्टर, चलो 5000 जाता है नॉर्मल सेमेस्टर फी, तो आप क्या करते हो, आप ज्यादा 5000 10,000 15,000 डिपेंड्स अपॉन जो भी कोर्स है आपका, आप उतना सेमेस्टर में दोगे तो उस हिसाब से ना सीटें भी बिकती है उधर, राइट, वो पेड सीट भी होती है। बट अगर आपको ना एंट्रेंस के थ्रू जाना है तो अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगी आपका 190 से 200 या प्लस आपका है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगेन एनी कैटेगरी यू आर, तो आप BHU में जाओ। फीमेल है भाई तो आपको प्रेफरेंसेस और मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी एफिलिएटेड कॉलेज BHU की क्या है, फीमेल है ना, 2-3 तो है, 2 है एटलीस्ट एज फार एज आई नो, तो वो फीमेल कॉलेज है। तो फीमेल के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर है कि BHU जो है वो आपके लिए एक जगह हो जाएगी, लेकिन उधर ज्यादा सीट है फीमेल के लिए। नाउ कमिंग टू इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी यू आर, बट अगर मान के चलो कि आप OBC के हो बच्चे, तो OBC में अगर आपका 180 वगैरह या 190 प्लस आ रहा है तो ठीक है। SC ST या फिर EWS वगैरह में आपका आ रहा है तो अगेन 180 का आपका सेफ स्कोर लेके चलो या अराउंड नियर अराउंड लेकर चलो। EWS वाले भी क्या करोगे, 190 के आसपास का जो स्कोर है, यानी इतना आपका सेफ स्कोर है। इससे नीचे गया तो चांसेस है होने ना होने का, लेकिन ये और इसके ऊपर गया तो आपका चांसेस है कि आपको मिलेगा, लाइक ये सेफ स्कोर। अगेन आई एम टेलिंग यू लाइक दिस इज द सेफ स्कोर फॉर यू। नाउ मैंने बोला कि भाई इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो देख लेते हैं भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल असम यूनिवर्सिटी भी है हमारा, और ये सारी यूनिवर्सिटीज भी क्या करती
करते हैं बच्चे, ये सारी यूनिवर्सिटीज भी आपकी जो है वो कोर्सेज ऑफर करते हैं। जैसे देखो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे, ये सारे बच्चे भी है, और ये सारे देखो लॉ वाले बच्चे, एजुकेशन वाले बच्चे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये सारे ना डाल सकते हो एज योर व्हाट, एज योर यूनिवर्सिटी। अगर आपका क्या है लो स्कोर है, आपको लग रहा है, देखो लिंग्विस्टिक है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश वाले बच्चे जो वो लिंग्विस्टिक में चले जाते हैं, राइट, बहुत सारे बच्चे वो लिंग्विस्टिक में जाते हैं, तो लिंग्विस्टिक देखो आपका है यहाँ पे, आप डाल सकते हो। इंग्लिश में बहुत सारी भीड़ ना बट भी जाती है, देखो एमए इन इंग्लिश है ना, सब में आप देखोगे तो 50% जो है आपको देखने को मिलेगा सीट शैल बी रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम असम यूनिवर्सिटी, यानी 50% जो सीट है वो उस बच्चों के लिए रिजर्व रहती है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री बीए की ली है, यानी बीए वहां से की है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखोगे तो वैरी करता है। ओके, देन यू हैव, हाँ एक मैं क्या बोल रही थी कि एक क्या है ना कि इंग्लिश में एक चीज ये होता है ना कि हमारा ना बहुत सारे बच्चे लिंग्विस्टिक में भी जाते हैं, तो अगर उन्हें लिंग्विस्टिक में अच्छा मार्क्स आया, लेट्स से कि उनका लिंग्विस्टिक में 200 प्लस आया, और फिर उन्हें क्या होता है नॉर्मल इंग्लिश लिटरेचर में उन्हें क्या होता है उनका जो है 160-50 चला जाता है, तो बच्चे लिंग्विस्टिक को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लिंग्विस्टिक में मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है तो मैं उधर ही चला जाता हूँ। तो यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, यहाँ पे भी आपकी भीड़ ना इंग्लिश वाली बट जाती है। देन लेट्स सी दैट कि BBAU की बात कर ले, बहुत सारे बच्चे जो है पूछ रहे थे कि मैम BBAU जो है वो सही है कि नहीं, ऑफर करता है सही कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे LAQ P01, तो LAQ P01 जो है वो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। लेट मी जस्ट सी, ये भी आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर। खैर ऐसे आपको ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। यू हैव अदर यूनिवर्सिटीज लाइक दैट ऑफ ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, संस्कृत यूनिवर्सिटी, BHU इज ऑल्सो देयर। थोड़ी BHU की प्रेफरेंसेस भी अगर आप देखोगे तो वहां पे वो सारे बच्चों को भी प्रेफरेंस मिलता है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कर रखी है, अपनी ग्रेजुएशन जो है वो BHU से कर रखी है उन्होंने, उनके बच्चों के लिए जो है वो प्रेफरेंसेस ज्यादा मिलती है। कमिंग टू नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सारी कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आपको लो मार्क्स भी आती है ना, तो भी आपका काम चल सकता है। बट फॉर राइट नाउ हम सारे जो है वो सेफ स्कोर की बात कर रहे हैं, तो ये आपका सेफ स्कोर है। इन जनरल अगर आप बात करोगे कि इन जनरल आपका सेफ स्कोर क्या है बच्चे, तो इन जनरल मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपका 170 प्लस, राइट, अगर आपका 170 प्लस है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलेगी। बट याद रखना कि सिर्फ आपका DU, JNU, BHU ही नहीं एग्जिस्ट करता है, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका इज देयर, साउथ बिहार झारखंड इज देयर, राइट। तो 170 आता है तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। बट फिर भी अगर आपका 150 स्कोर है, या फिर आप मान के चलो कि आपका स्कोर जो है वो क्या है, आपका स्कोर जो है वो लेट्स से दैट कि आपका स्कोर 140-50 भी आ रहा है, 130 भी आ रहा है, यू कैन गो फॉर अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एज वेल। बट हाँ 170 है और उससे प्लस है तो ये आपका सेफ स्कोर हो जाता है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलेगी। बट अगेन सिर्फ टॉप 3 वाले को आपको नहीं देखना है, और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो आई होप दैट कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। अगर हेल्पफुल है तो थैंक यू सो मच, राइट, हमारे साथ बनने के लिए इस पूरे जर्नी में। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, आई विल मीट यू अगेन।